अपन बैठे हैं, अब भोजन की व्यवस्था है और मैं चाहूं कि पहले जोर के जयकारा हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, संतोष पांडे जिंदाबाद, संतोष पांडे जिंदाबाद। आज राजनांदगांव के पावन भूमि में राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच में विराजमान आप उनके क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और आने वाला लोकसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संतोष पांडे जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक श्री राजेश मोढ़त जी, पद्मश्री विधायक श्री अनिल शर्मा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण श्री खूबचंद पारक जी, श्री सुरेश एच लाल जी, श्री मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद पूर्व महापौर श्री संतोष अग्रवाल जी, जिला के सम्मानीय अध्यक्ष रमेश पटेल जी, भरत वर्मा जी, रामजी भारती जी, सचिन बघेल जी, राजेंद्र गोलछा जी, रविंद्र वैष्णव जी, रोहित चंद्रकार जी, तरुण लहरवानी जी, अतुल रायजादा जी और मंच में विराजमान सबो हमारे नेतामन, महिला नेतामन, मैं क्षमा चाहूं सबका नाम में नहीं ले पाता हूं। और आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और हमारे मीडिया के मित्रों, मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद आज पहली बार आप उनके बीच में आना हुए हैं और वो भी एक कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी विधानसभा के देवतुल्य कार्यकर्ता यहां बूथ स्तर से लेकर जिला प्रदेश स्तर तक के राष्ट्रीय स्तर तक के नेता मौजूद हैं। मैं आप सबके मैं जोहार करत हूं, आप सबके मैं नमन करत हूं। और आज आप मन आत्मीय स्वागत करे हो बड़े बड़े गजमाला में, तो कर लिए बहुत बहुत आभारी। और मैं भी आप मन के हृदय से स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। आप सबके मालूम है कि लोकसभा चुनाव के शंखनाद हो चुकी से और हमारे छत्तीसगढ़ में 3 चरण में लोकसभा के चुनाव संपन्न होना है। पहला चरण में सिर्फ एक लोकसभा के चुनाव होना है बस्तर के 19 अप्रैल और दूसरे चरण में 26 अप्रैल दूसरे चरण में आप मन के राजनांदगांव के चुनाव संपन्न होना है। और इस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में हमारे देश की सेवा करी है, हमारा तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? कैसे कैसे चले, दोनों हाथ ला ठीक से उठा के तीसरी बार बनाना है ना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ला प्रधानमंत्री बनाना है तीसरी बार, तो कर लिए क्या करना पड़ी?
आप मन के राजनांदगांव लोकसभा से भी संतोष पांडे जी ला सांसद बना के भेजना पड़ी ना। और आप मन के संतोष पांडे जी पुराना आदमी है, संगठन में काम कर चुके हैं, महामंत्री और कई पद में सांसद भी रहे ने। पिछली बार रोक दिस गैस के सिलेंडर देना रोक दिस, कई ठन हमारे गरीब मन के हित के काम ला ये कांग्रेस की सरकार है रोक दिस। और आज वही सरकार के मुखिया यहां प्रत्याशी बन के आई से, पाटन की जनता विधायक के रूप में वाला चुने रही से। लेकिन आज हमारे अनुज जी बोलत रहे कि पाटन के जनता मन खोजत है कि ओकर विधायक कहां गुमा गए। और आज यहां आगे से फिर वोट तक बार 5 साल तो खूब ठगिस ना छत्तीसगढ़ के जनता ला। 36 ठन वादा करे रहीस, एक ठन वादा कोनो पूरा होइस, कोई वादा पूरा नहीं होइस। मेरे प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में रहे तो बार बार जनसभा में वाला चैलेंज करें, वाला चुनौती दें कि आप अगर 36 वादा में एक भी वादा पूरा किए हो तो हमको बता दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन अगर हिम्मत नहीं हुई खबर कि 36 वादा में एक भी वादा पूरा नहीं करिस, कोई वादा 100% पूरा नहीं करिस। तो ऐसे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री आज यहां प्रत्याशी बन के आई से मजा चखाना है कि नहीं? इतना जोर से हरावा कि इतनी नजर घुमा के मत देखे राजनांदगांव तरफ, है कि नहीं? ओकर नानी याद आ जाए, है कि नहीं? ऐसा वाला भारी वोट से हराना है जो 5 साल छत्तीसगढ़ के जनता ला ठगे के काम करिस, सिर्फ लूटे के काम करिस। घोटाला क्या चीज में घोटाला नहीं करिस? कोयला में घोटाला, रेत में घोटाला, बालू में घोटाला, शराब में घोटाला, जमीन में घोटाला। आज कई ठन कांग्रेस के नेता मन जेल में हैं, साल भर से 6 महीना से उनके बेल नहीं होते। आज एक तो फिर शराब घोटाला वाला आज फिर राज के जेल चल रहे हैं, मालूम है कि नहीं? एक शराब घोटाले बाद रात के फिर चल दिस जेल। आज कांग्रेस सरकार के कई ठन नेता मन, अधिकारी मन डीएमएफ तक नहीं छोड़ी, डीएमएफ तक में भ्रष्टाचार करेना और आज जेल में उनके बेल नहीं हो पाते। आज 508 आप मन गूगल में लिखा तो पूरा कच्चा चिट्ठा आप मन के यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी के आ जाएगी। 508 करोड़ महादेव है ना, महादेव में 508 करोड़ रुपया खाए के आरोप लगी से। और आज वो कहा थे कि चुनाव आगिस तो भाजपा वाला उनमें फंसात है। अरे भाई, अब अगर पाक साफ हो तो आपको डरने की क्या बात? आपको तो बोलना चाहिए कि इससे भी कोई बड़ी इंक्वायरी हो तो हमारे ऊपर बैठा दो, कहना चाहिए कि नहीं? अगर सच्चा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो कोई भी जांच हो जाएगा, क्या डरना कि डरना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका है, अमन के दाल में काला है कि नहीं? पूरा काला ही काला है दाल में। तो ऐसे प्रत्याशी ला ऐसा मजा चखाना है कि झांक के भी मत देखे राजनांदगांव तरफ, यापन करिया ना। और कल हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के 100 दिन पूरा हुई से आप वाला मैं मुख्यमंत्री के नाते बधाई भी देना चाहूं। और 100 दिन में बड़े बड़े काम करे हम। हमारे प्रत्याशी बताते हैं, बड़े कई मुख्यमंत्री बन बोला फोन करके बताते हैं हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री मन के, अरे यार तुम ऐसा कैसे कर रहे हो? 3 महीना में इतना सारा पैसा क्यों? छत्तीसगढ़ की जनता मोदी की गारंटी में विश्वास करी ना, विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी।
और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा हो के गारंटी। तो हमन 11 के 11 सीट जीता था, लेकिन चूंकि मोदी की गारंटी में हमारे वादा रही से, हमारे प्रधानमंत्री वादा करे रहे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 5 साल जो 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, जिसका मकान अधूरा था, अधूरा रह गया, ऐसे 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास का सैंक्शन करेगा पहला मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री पहला काम। और आप मला बताते हुए मला गौरव हो थे कि 13 दिसंबर के हमन शपथ रहें और 14 दिसंबर के पहला कैबिनेट के आह्वान करके 18 लाख मकान के निर्णय ले चुके हैं। हमारे पास में पैसा की व्यवस्था है, लेकिन केंद्र में वो पैसा खत्म हो गया, जिससे जो पैसा आते प्रधानमंत्री आवास पर। लेकिन मैं आप मला आश्वस्त करता हूं कि ये मार्च वित्तीय वर्ष के आखिरी महीना है, अप्रैल महीना से नया वित्तीय वर्ष शुरू होते, अगले महीना से 18 लाख मकान बनना हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएगी। अगले महीना से गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो जाएगी। आज हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2 साल के जो बकाया बोनस है ओला भी देवो। ये हमारे किसान बंधु मन भी हमारे कार्यकर्ता मन है, मन भूलादार रहे कि ये 2 साल के बोनस राशि हमारा मिली, जबकि कांग्रेस भी अपन 36 वादा में ये वादा करे रही कि हम अपनी सरकार में, भाजपा सरकार का 2 साल का बकाया बोनस देंगे, लेकिन 5 साल में नहीं दिया। लेकिन हम लोगों की सरकार आई तो 12 लाख से ज्यादा किसान बन के 3716 करोड़ रुपया एक दिन में 25 दिसंबर के हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, जिला पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाते, वो दिन 2 साल के बकाया बोनस दे के काम करें। कई ठन किसान बोलते कि बाबू हमन तो पैसा ला भुला जा रहे हैं, लेकिन आप मन दे दो और बहुत बहुत पैसा मिलिस। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करिस। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के बात हो रही से, और इस साल 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदे हैं। 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी अभी तक के रिकॉर्ड तोड़, इतना धान की खरीदी पहले कभी नहीं हुई से। 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हमन करें, और जो 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत की बात हो रही से, और हमारा वादा रही कि हम जो अंतर की राशि है उसको एक मुश्त देंगे। और आप मला बताते हुए गौरव हो थे कि 12 मार्च के छत्तीसगढ़ के 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया अंतर के राशि भेजे के काम करे हैं। यहाँ के किसान मल्ला हमारे कार्यकर्ता मल्ला भी मिले हुई, कितना मल्ला मिली से भाई अंतर के राशि, हाथ उठावा तो, अरे सबला मिली से, कांग्रेसी ला घरों मिले, मोटनो रिकॉर्ड है, भूपेश बघेल भी कितना मिले हो, ओला भी मिले अंतर की राशि। तो ये काम हमन करे हैं। या मातारी बन बैठी ने, मातारी बंधन योजना में भी 12,000 साल के हर महीना 1,000 रुपया देने की बात हो रही से। और आप मला सबला मालूम है कि 10 मार्च के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनारस में जुड़े रहे वर्चुअली, और हमारे 70,12,000 से ज्यादा माता बहनी मन के आशीर्वाद दें, और पहला किस्त जारी करें 655 करोड़ रुपया, 655 करोड़ रुपया। और आज मैं हमारे माता बहनी मला में बताता हूं कि हर महीना पहला सप्ताह में 1 महीना के 1,000 रुपया मन के खाता में आई। कल ही में हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री ला आग्रह करे हो कि आप हर महीना पहला सप्ताह में ही मातारी बंधन योजना का पैसा आप व्यवस्था करके रखना, और 7 तारीख से 8 तारीख नहीं होना चाहिए,
1 तारीख 2 तारीख में भेज दो तो और अच्छा है, लेकिन 7 तारीख से 8 तारीख नहीं होना चाहिए। पहला सप्ताह में ही हमारे 70 लाख से ज्यादा माता बहनी मन के खाता में महतारी बंधन योजना के पैसा जाना चाहिए। ये आग्रह मैं कल करे हूं और आप आज सोच रहा हर महीना प्रथम सप्ताह में महतारी बंधन योजना के खाता में पैसा आई। आज तेंदुपत्ता यहाँ भी मानपुर मोहल्ला जैसे वनवासी क्षेत्र है, तेंदुपत्ता जो हमारे वनवासी क्षेत्र में हरा सोना बेचन हमन जो हमारे वनवासी मन के लिए आए के बड़ा साधन होते, ओला भी 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा खरीदे के आदेश कर चुके हैं और 15 दिन खरीदी हुई। कांग्रेस के सरकार 4,000 करके 3 दिन खरीदत रही से। हमारे वनवासी भाई बहनी मन बेच नहीं पात रही तेंदुपत्ता, लेकिन अब 15 दिन खरीदी हुई उमन सब पत्ती लाभ बेच पाई और 5,500 प्रति मानक बोरा मिली। और डॉक्टर रमन सिंह के समय में जो व्यवस्था रही से हमारे माता मला कांटा खूंटी से बचाए बर चरण पादुका योजना, संग्राहक परिवार के बच्चा मल्ला स्कॉलरशिप के व्यवस्था, बीमा के व्यवस्था, ये सारा व्यवस्था जो हमारे 15 साल के सरकार में हमारे रमन सिंह शुरू करे रहे बोला फिर शुरू करवो। तो ये सब काम होने वाला है और 3 महीना में इतना काम करे हम। विश्वास होते कि नहीं होते ना, तो आप विश्वास करा और मतदाता मंथन जावा और भारतीय जनता पार्टी कमल छाप के लिए वोट मांगा। ये छत्तीसगढ़ के सारा विकास होने वाला है। मोदी की गारंटी में जो भी वादा करे हैं एक एक वादा पूरा करबो। हमारी नीति ठीक है, हमारी नियत ठीक है और छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा बहुत है, वन संपदा बहुत है, यहाँ के माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और आप सब मेहनत कर किसान हैं। कोई तरह से हमारे ये प्रदेश गरीब नहीं रहे। आप उनकी आशीर्वाद चाहिए। मुख्यमंत्री के नाते मैं आश्वस्त करत हूं कि तेजी से ये छत्तीसगढ़ के विकास होगी और हर क्षेत्र के हर वर्ग के जो भी आवश्यकता है वो सब आवश्यकता की पूर्ति हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करी। हमारा और भी 2 कार्यक्रम में जाना है और आप सब देवतुल्य कार्यकर्ता हो, कितना चुनाव आप लड़ा चुके हो, जिता चुके हो, लेकिन हमन तो बोला था, लेकिन हमारे से भी ज्यादा बोला या नीचे बैठी नहीं। तो आप सबला मतदाता मन के बीच में जाना है, एक भी घर छोड़ना नहीं है। हर व्यक्ति ला संतोष पांडे बनना है कि नहीं? हर व्यक्ति ला संतोष पांडे बनना है। एक एक घर एक एक मतदाता के घर में जाना है और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो काम करेंगे गांव गरीब किसान मजदूर के लिए, और हमन अभी ये 3 महीना में जो काम करे हैं और 15 साल में हमारे रमन सिंह जो काम करे हैं उस सब काम ला हमारा मतदाता मला बताना है। आज मैं कहता हूं कि एक भी घर ऐसा नहीं होगी जो घर में कोई लाभ नहीं पहुंचे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के, कि है ऐसा कोई घर, चाहे वो कांग्रेसी भी घर हो, उमन भी लाभ लेने सब चीज के, उमन ला भी ख्याल कराना है। ये कांग्रेस अब डूबती नहीं है, छेद होगी से ये डोंगा में कभी भी बुढ़ी। इसलिए उमन ला बोल रहा है कि समय रहते आप लोग सतेज हो जाओ और इधर कमल फूल तरफ आ जाओ, बोलना है ना। और आप सब मन लगा के पूरी निष्ठा के साथ आने वाला लोकसभा चुनाव में 26 अप्रैल के हमारे श्री संतोष पांडे जी ला पहले से भी ज्यादा मत से जिता के दिल्ली भेजियो। यही आज मैं कार्यकर्ता में से आग्रह करे बढ़ाए रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।